अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। मैं हूं डॉक्टर सैफ रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स के इलाज के बारे में, बवासीर के इलाज के बारे में और बवासीर होती क्यों है इसके बारे में। हम पाइल्स के बारे में डिटेल के साथ आपको बताएंगे और इसका इलाज भी जो है एक मामूली सा नुस्खा है जिससे आप जो है अपनी पाइल्स बवासीर का जो है इलाज कर सकते हैं। पाइल्स होती क्यों है? दरअसल बवासीर के होने की वजह जो है रूटीन के साथ कब्ज़ का रहना, मैदे में तजाबियत का रहना, मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब रहना और हमारी खुराक में ज़्यादातर फास्ट फूड का इस्तेमाल, बारबेक्यू का इस्तेमाल, आयली चीज़ों का जो इस्तेमाल है, तेज़ मिर्च मसाला जात का इस्तेमाल जो है हमारे जो है बवासीर का बायस बनता है। बवासीर क्या चीज़ है? एक तो होती है इंटरनल और एक एक्सटर्नल। हमारे दरअसल पखाने के रास्ते में हेमोराइड बन जाते हैं। हेमोराइड एक फिंसी नुमा होते हैं जो कि हमारे पखाने के रास्ते में बन जाते हैं। अगर तो हेमोराइड जो है इंटरनल साइड पे हूँ, अंदर वाली साइड पे अगर हूँ, अंदर सिर्फ जब आप पखाने करते हैं तो तब आपको जो है दर्द महसूस होती है या कभी कभार जो है आपको ब्लड आता है, पखाने के रास्ते में ब्लड आता है। और जो है जो एक्सटर्नल होते हैं वो रेक्टम के बिल्कुल किनारे पे होते हैं और बाज़ का तो छोटे होते हैं और बाज़ का तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब बवासीर शुरू में होती है तो शुरू में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि पखाने के रास्ते में कभी कभार ब्लड आता है और दर्द महसूस होती है जब आप पखाना करते हैं या जलन महसूस होती है। और कभी ऐसा होता है कि जब आप पखाना करते हैं तो आपके रेक्टम का जो बाहर वाला हिस्सा है वो बहुत आपको महसूस होता है कि वो बहुत ज़्यादा बाहर आ गया है। फिर आप उसको इग्नोर करते हो, आपको जलन होती है, थोड़ी थोड़ी दर्द महसूस होती है, लेकिन क्या होता है कि आप उस सिम्टम को जो है इग्नोर कर देते हैं। ये जो सिम्टम जो होता है बिल्कुल स्टार्ट होता है बवासीर का। जब पाइल्स आपको हो रही होती है ये स्टार्ट होता है कि जब आप पखाना करते हो तो उसकी जो रेक्टम का जो किनारा है उसको स्वेलिंग हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा सूजा होता है। ठीक है, उसकी जो सोजिश होती है पखाना, आप जब पखाना से फ्री होते हो, पखाने के बाद जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा महसूस होता है कि वो उसका जो किनारा है आपकी रेक्टम का जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है स्वेल हुआ है। लेकिन क्या होता है कि आप उसको इग्नोर कर देते हो। ऐसे ही इग्नोर करते करते जो है वो मामला जो है बवासीर जो है वो बढ़ जाती है। जो हेमोराइड जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, आपके पखाने की नाली के अंदर वाली साइड पे भी ज़्यादा हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से बाहर वाली साइड पे भी जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं बवासीर। अभी इसका जो इलाज है एलोपैथिक मेडिसिन में तो बहुत ज़्यादा है, इसकी सर्जरी भी की जाती है। जब बहुत ज़्यादा हेमोराइड जो है वो बाहर की तरफ लटकना शुरू हो जाए तो फिर इनको ऑपरेशन के जरिए जो है इनको ख़त्म कर दिया जाता है, ऑपरेशन करके इनको जो है काट दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल आसान सा नुस्खा जो है, अगर आपके हेमोराइड भी बन के हैं, ठीक है, अगर इंटरनल साइड पे हैं या बाहर वाली साइड पे हैं, अगर ऐसा भी है तो अगर आप इसका मुसलसल इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो आप इससे भी छुटकारा जो है वो हासिल कर सकते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन में इसका ऐसे कंप्लीट जो है वो इलाज नहीं है जिस तरह से इस नुस्खे से जो है वो आपका मुकम्मल तो जो है इलाज हो सकता है। नुस्खा क्या है? सिंपल सा है। रेवंद खताई, कलमे शोरा और ठिकरी नशादर, ये तीनों चीज़ें जो है आपने बराबर मकदार में ले लेनी है और सुबह और शाम जो है एक छोटा चम्मच जो है चाय वाला जो छोटा चम्मच है सुबह शाम ताज़ा पानी के साथ जो है आपने इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल आपने तब तक रखना है जब तक आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म नहीं हो जाती। इससे क्या होगा कि इससे आपको मुकम्मल निजात मिल जाएगी बवासीर से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना और अपने बच्चों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल और हमें रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।